आज से मैंने हिंदी की वीडियो बनाना शुरू कर दिया है और रोजाना आप लोगों को रेगुलर एक वीडियो हिंदी की मिला करेगी। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं, कभी भी हिंदी से आपका सिंगल एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। जैसे कि यूपी लेखपाल है, यूपी पीसीएस है और यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है, और भी जितनी परीक्षाएं हिंदी जिनमें आती है उनसे आपकी हिंदी कभी गलत नहीं होगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस शर्तें ये हैं कि आपने वीडियो को पूरा देखा हो, उसके बाद एक दो बार उस वीडियो का रिवाज भी किया हो, और उसके बाद में हम आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ दिया करेंगे। उस पीडीएफ से या वीडियो से आप लोग फेयर बनाते जाएं या पीडीएफ को प्रिंटर से आप लोग निकलवा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है, तो हिंदी शब्द जो है ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द ईरानी भाषा का है। आप लोगों को पता है कि हमारे भारत के उत्तर में एक सिंधु नदी बहती है। इस सिंधु नदी के कारण ही हमारी भाषा का नाम हिंदी पड़ा है। अब जो ईरानी लोग आया करते थे उस सिंधु को वो हिंदू बोला करते थे। अब हिंदू बोलते थे तो हिंदू नदी हो गई, और हिंदू नदी के पास में रहने वाले हिंदुस्तानी हो गए। अब देखिए, हिंदू नदी का स्थान को हिंदुस्तान बोलने लगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की उत्पत्ति आज से लगभग 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। 1000वीं ईस्वी में हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। यह थोड़ा गलत यहाँ टाइप हो गया, इसका हम बता देते हैं। संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। भाष, इसमें सा में हलंत लगा हुआ है। भाष शब्द से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली में रचना करने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को हिंदी का खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। यह बात आप लोग याद रखेंगे। महावीर स्वामी ने सारे उपदेश अपने प्राकृत भाषा में दिए थे। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और देवनागरी लिपि की भी आदि जननी, यानी देवनागरी लिपि की माता ब्राह्मणी लिपि है। और भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मणी लिपि ही है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी ब्राह्मणी लिपि से ही निकली हुई हैं। और भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मणी लिपि को ही माना जाता है। सुनिए, ब्रजभाषा का सबसे महान कवि सूरदास जी को माना जाता है। और अवधी भाषा का सबसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम देखते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। उन चारों भाषा परिवार में सबसे अधिक जिस परिवार को भारत में बोला जाता है उसका नाम है भारोपीय परिवार। इसे इंडो इंडियन भी कहते हैं, या भारोपीय परिवार। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला परिवार जो है वो है चीनी तिब्बती। संस्कृत, अब हिंदी का जो विकास क्रम है, तो भारत में सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी। उसके बाद में फिर पाली बोलने लगे। पाली के बाद में प्राकृत बोलने लगे। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश बोलने लगे। अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर पुरानी हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। इस प्रकार से भारत में हिंदी का विकास हुआ है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अपभ्रंश एक शब्द होता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब बताइए हिंदी का अपभ्रंश क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप लोगों को कभी कभी अपभ्रंश पूछ लेगा, या पूछेगा हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आपको संस्कृत बताना है। आदि माने होता है प्रारंभ की, जननी माने माता, तो प्रारंभ की हिंदी की माता है संस्कृत। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश की उत्पत्ति प्राकृत से, और प्राकृत की उत्पत्ति पाली से। इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के काल को संक्रांति काल कहते हैं। अशोक के समय राजभाषा पाली थी, पाली राजभाषा थी। मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर मान तक हिंदी राजभाषा थी। और तथा अकबर के एक मंत्री था, उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल के आदेश पर फारसी को राजभाषा बनाया गया। और पूरे मुगल काल में फिर फारसी राजभाषा रही। और ये फारसी राजभाषा रही है 1833 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 तक फारसी को राजभाषा बनाए रखे। लेकिन फिर उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के आदेश पर
अंग्रेजी को फारसी की जगह राजभाषा बनाया गया है। तो अंग्रेजी राजभाषा बनी 1833 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में गोपाल स्वामी अयंगर की प्रस्तुति पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनाई गई। संविधान के का नाम 343 अनुच्छेद से लेकर के 351 अनुच्छेद, क्या बोला, 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक हिंदी संबंधी चर्चाओं का व्याख्यान है। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखेंगे कि हिंदी में जो भारत में संविधान सभा थी उसमें प्रस्ताव रखा था गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए 14 सितंबर 1949 को फिर हिंदी को राजभाषा बना लिया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। उसी दिन से 14 सितंबर को हिंदी दिवस अभी तक मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता मिली। अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगी और भारत की लिपि जो है वो राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी, ये मान्यता मिली है 343 अनुच्छेद में। ये बात आप लोग याद रखेंगे। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में हुआ था। उसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारत में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है और संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और भाग संविधान का देखा जाए तो 17वें भाग में है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। देखिए आरंभ में संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ के 22 भाषाएं हो गई। इस समय 22 भाषाओं को मान्यता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के संपादक हैं जेम्स हिक्की। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं, पंडित जुगल किशोर। और आप लोगों से यदि पूछा जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो भारत का पहला है द बंगाल गजट। उसके संपादक हैं जेम्स हिक्की, लेकिन हिंदी का पहला है उदंत मार्तंड, इसके पंडित जुगल किशोर। हिंदी भाषा और उसकी बोलियां देखिए। हिंदी भाषा में कुल 17 बोलियां हैं। देखिए इन 17 बोलियों में जो देखते हैं, काव्य भाषा की दृष्टि से हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रज भाषा है। आप लोग याद रखेंगे, ब्रज भाषा में सबसे अधिक काव्य रचना हुई है। देखिए आधुनिक हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है। आधुनिक जो मॉडर्न संसार में अब अधिकतर भारत में खड़ी बोली बोली जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। इस चीज़ को रट लेना आप लोग। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं तथा पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। इन दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अब पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों को पहले देख लेते हैं। तो देखिए पश्चिमी हिंदी में एक खड़ी बोली है जिसे कौरवी कहते हैं। इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। खड़ी बोली है जिसे कौरवी कहते हैं, एक ब्रज भाषा है, और उसके बाद में अगली है हरियाणी या बांगरू भी कहते हैं, एक है बुंदेली और एक है कन्नौजी। इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन खड़ी बोली, इसे कौरवी भी कहते हैं, एक ब्रज भाषा है, और उसके बाद में है हरियाणी या बांगरू भी कहते हैं, एक बुंदेली और कन्नौजी भी इसे कहते हैं। बुंदेली और एक कन्नौजी है। देखिए इन 5 भाषाओं को आप लोग याद रखेंगे। ये पश्चिमी बोली की भाषाएं हैं। और पूर्वी बोली की देख लेते हैं। पूर्वी बोली में एक अवधी है और एक बघेली है और एक छत्तीसगढ़ी है। ये पूर्वी बोली की 3 बोलियां हैं। अब देखिए राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां हैं। इन 4 बोलियों को देखते हैं। एक है मारवाड़ी, ये पश्चिमी राजस्थानी। आप लोगों से पूछा जाता है पश्चिमी राजस्थानी का नाम क्या है, तो मारवाड़ी है। अब जयपुरी का नाम क्या है, तो डुडाली है। और मेवाती उत्तरी राजस्थानी है और मालवी दक्षिण राजस्थानी है। देखिए अब राजस्थान के बाद बिहार की कुछ बोलियां हैं, इनको भी आप लोग याद रख लेंगे। बिहार के क्षेत्र में 3 बोलियां बोली जाती हैं। इन चीज़ों को याद रखेंगे। और तीनों हैं, एक मगही है और एक भोजपुरी है और एक मैथिली है। इन 3 बोलियों को बिहार में बोला जाता है। अब हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देख लेते हैं कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में किस प्रकार से देखा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। एक चीज़ और आपको बता दें, कंप्यूटरीकृत करने में सबसे आसान भाषा संस्कृत को माना जाता है। कंप्यूटर के लिए सबसे आसान भाषा संस्कृत है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, ना कि अंग्रेजी है।
अंग्रेजी की लिपि रोमन है, और संस्कृत की लिपि और हिंदी की लिपि देवनागरी है, और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, और बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है, और मराठी की भी देवनागरी है, और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। देवनागरी लिपि बहुत ही प्रख्यात लिपि है। संस्कृत भी इसमें लिखी जाती है, और हिंदी भी इसी में लिखी जाती है, और मराठी भाषा भी इसी में लिखी जाती है। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर टेस्ट देखिए। पहला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था मैंने, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय, भारत और यूरोप की दोनों की मिलके जो बनी हुई भाषा है वो हिंदी है। देखिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक इस समय हिंदी बोली जाती है। देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का जन्म आप लोगों को बताया था हमने कि प्राकृत से हुआ, और प्राकृत का जन्म हुआ पाली से, और पाली का जन्म हुआ संस्कृत से, यानी हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती तेलुगु और कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये सभी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अभी आप लोगों को बताया था हमने कि ब्रजभाषा को काव्य भाषा कहते हैं, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत की राजभाषा है हिंदी। आप लोगों को याद रखना है, हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है। डोडारी बोली कहाँ की है? तो डोडारी बोली आप लोग याद रखेंगे पूर्वी राजस्थानी है, पूर्वी राजस्थानी, अभी हमने बताया था। और ब्रजबुली क्या है? ब्रजबुली बांग्लादेश में जो भाषा पुरानी जाती है, बोली जाती है, उसे ब्रजबुली कहते थे, तो इसका नाम है पुरानी बांग्ला। तो पुरानी बांग्ला के नाम से ब्रजबुली को जाना जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी लिखी जाती है, और हिंदी लिखी जाती है, और संस्कृत लिखी जाती है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए, एक मनही के दो बेटवे रहेन, ओहो माँ लहौरा अपने बाप से, कहेस दादा धन माँ, जबन हमरा बखरा लागत होए तबन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से लिखा गया है? तो यह अवधी बोली से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा के बाद में निकली है पाली। देखिए, संस्कृत के बाद में पाली भाषा निकली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, यानी कि भारत की ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मणी है, और जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं सभी भाषाओं का विकास इसी ब्राह्मणी लिपि से ही अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह है देवनागरी लिपि। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली। आजकल हिंदी जो बोली जाती है वो खड़ी बोली के रूप में अधिक प्रचलित है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन नहीं, आप लोगों को छांटनी है। तो इसमें हो जाएगी बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख हुआ था? तो ये हुआ था 343 से 351 तक, अभी बताया था हमने। देखिए, दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपको, इसका मुख्यालय है चेन्नई में। देखिए, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और उसके बाद में हिंदी भाषा के विकास का सही कालक्रम क्या है? तो सही हमने आपको बताया, संस्कृत सबसे पहले है, उसके बाद है पाली, उसके बाद है प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसका भी आंसर इसका सही आंसर है हिंदी के विकास के निर्देश। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है? तो ये पश्चिमी हिंदी है। देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही ये बिहारी उपभाषा की बोली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है
अर्धमागधी से। हिंदी खड़ी बोली पूछी है तो ये स्वरसनी से है। भाषा के आधार पर पहला जो राज्य स्थापित हुआ था, भाषा के आधार पर प्रथम भारतीय राज्य जो स्थापित हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। देखिए, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो बघेली है पूर्वी बोली हिंदी से। और अगला क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1995 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे बीजी खेर। इसका आंसर हो जाएगा बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और संविधान के 17वें भाग में है, 17 नंबर के भाग में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क पड़ता अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम, ऑप्शन नंबर सी, मलयालम नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान में मिला था। देखिए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कौन सी है? तो प्राकृत को पहले पाली कहते थे और पाली से पहले संस्कृत थी। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां कौन सी हैं? तो एक है खड़ी बोली, एक है बुंदेली, ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है उसका नाम है बघेली। बघेली को पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि थी, ब्राह्मणी के बाद गुप्त लिपि हुई, फिर नागरी हुई, उसके बाद हुई देवनागरी। आप लोग याद रखेंगे। यदि आप लोगों ने को यह वीडियो पसंद आई तो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। और आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए, जिससे ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास हमारी वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।